हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। आज मैं 2017 में बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था इंजीनियरिंग कॉलेज के, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो नहीं, यहाँ पे रिव्यू करेंगे कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आया हुआ है, कैसे सॉल्व होगा। मोस्टली मैं रियल, लिनियर, कॉम्प्लेक्स, ये सब टॉपिक, टॉपोलॉजी हो गया, ये सब टॉपिक्स को कैसे सॉल्व करना है ये थोड़ा सा बताऊँगा। बाकी कौन से टॉपिक्स आया है उसको रिव्यू करते हैं, क्विक रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो जैसे स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आता है ना। तो ये सैंपल रैंडम, सिंपल रैंडम सैंपल साइज ऑफ दिस ड्रॉन पॉपुलेशन दिस मेंबर, वेरिएंस दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड एरर मीन निकालना है। तो इसका कुछ फार्मूला होता है, उससे ही सॉल्व होगा। लाइन ऑफ रिग्रेशन दिया हुआ है स्टैटिक्स से क्वेश्चन। फिर एलपीपी से क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आपका आया हुआ है। लीनियर जरा में ये क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ए कोन सी इन आर एन, है ना। आर एन में डायमेंशन क्या होगा, तो ये होगा असाइनमेंट। प्रॉब्लम इज एन इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एलपीपी से जो सिंप्लेक्स मेथड के लिए क्वेश्चन है। इफ़ अराइवल रेट इज़ 15 कस्टमर पर मिनट, सर्विस रेट इज़ दिस, देन आपको क्यूइंग थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है ना। फिर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन तो आ ही आ रहा है, एलपीपी से क्वेश्चन आ रहा है, मार्कअप चेन से क्वेश्चन आ रहा है। फिर यहाँ पे देख पा रहे हो ये काफ़ी सिंपल पीडी से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मार्कअप चेन से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये आपका क्वेश्चन जो है ये आप प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है कि 6 मेल ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ईच पर्सन इन रैंडम सैंपल ऑफ मेल्स फीमेल्स, आस्क्ड टू स्टेट हीज आर सेक्स एंड प्रेफर्ड कलर, द रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसीज आर दी, द विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स पूछा है। सिंपल क्वेश्चन, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप कर सकते हो, है ना। क्या होगा इसका आंसर, लाइक ये डज नॉट बिलोंग्स टू गामा, ये गामा के अंदर नहीं है। क्लोज रेक्टिफाइड कर्व अल्फ जो इसका जिस पे ये एनालिटिक नहीं है, जो इसका पोल है वो इसके अंदर नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या है। फिर मीन्स हमारे कॉची थ्योरम हम लगा सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये एनालिटिक हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ए प्लस दिस, तो इसमें कुछ आपको मानना पड़ेगा, लाइक ए इज इक्वल टू, ऐसे मान सकते हैं ए इज इक्वल टू ई टू द पावर, हाँ, आई अल्फ़ा 1 एंड 1/a, ए क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आई अल्फ़ा 1। ऐसे करके पुट करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। ए का वैल्यू ये हो गया, दोनों का सम करके ये आएगा, बी का वैल्यू ये, अब प्रोडक्ट करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर यही आएगा, ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, को फैक्टर का ट्रांसपोज उसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन भी बन जाएगा इजीली, है ना। ये आपका कॉची इनक्वालिटी से क्वेश्चन हुआ है, एफ एन ए क्या होता है, तो एफ फैक्टोरियल एन बाई आर एन होता है। अगर एफ एनालिटिक है इस कर्व में, एफ जेड बॉन्डेड है एम से, तो ये होगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो सिंपल है ये, एक्स टू द पावर 2 टू द पावर एन अपॉन एन गिवन है ना, सीरीज जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज ये है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू निकालने का ज़रूरी नहीं है कि आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से निकालें, डिटरमिनेंट निकाल लो, सम ऑफ देख लो, डायगोनल एलिमेंट ट्रेस के बराबर होगा, तो ऑप्शन मैच कर सकते हो आप। जैसे ये 7 हो रहा है, तो 7 किसका सम आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा है, इसका आ रहा है, तो ये करेक्ट हो सकता है। साथ में आप देखो कि इसका प्रोडक्ट देखो डिटरमिनेंट के बराबर होगा, तो इसको मार देंगे करेक्ट आंसर। ये फील्ड एंड एक्सटेंशन का सिंपल क्वेश्चन है कि के इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ ए एंड ए बिलोंग्स टू के इज अलजेब्रिक ऑफ डिग्री एन ओवर एफ, देन डिग्री ऑफ दिस क्या होगा, तो एन होगा।
K is an algebraic K in extension of a field F. A belongs to K is the algebraic degree n over F. तो एफ ए ओवर एफ क्या होगा, एन होगा ना, ये होगा करेक्ट, ये सही नहीं होगा, या के ओवर एफ बोल सकते थे। नल सीक्वेंस है, बॉन्डेड सीक्वेंस है, देन ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। एक नल सीक्वेंस होता है, बॉन्डेड सीक्वेंस होता है, उसका लिमिट क्या होता है, जीरो होता है। एन बी एन आर टू डिफरेंट डाइवर्जेंट सीक्वेंस, तो ये ऑलवेज डाइवर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट हो सकता है। एक एन ले लेते हैं, बी एन माइनस एन ले लेते हैं, तो ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सम ऑफ द सीरीज, क्या है ये, 2 फैक्टोरियल, ठीक। तो ये cos x का एक्सपेंशन है ना, cos x का एक्सपेंशन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर x बाई e टू द माइनस x बाई 2, सॉल्व हो जाएगा। देखो ये क्या पुट करेंगे, ये आएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन है ना, तो इसको देखो ये क्या आ रहा है, अगर ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स रूट है ऑफ दिस इक्वेशन, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, ओमेगा क्यू 1 होगा। ये दो प्रॉपर्टी को लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हो 1/2 3/8, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, फिर इसका सम करेंगे, जीपी का सम होगा, है ना। तो ओमेगा ऑफ समथिंग आएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ एन पॉजिटिव नंबर्स इज यूनिटी देन देयर सम इज, क्या होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। एन पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट ऑफ एन पॉजिटिव नंबर इज यूनिटी देन देयर सम। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया 2 ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं, तो ये दोनों का प्रोडक्ट तो 1 आ रहा है, दो पॉजिटिव नंबर है, इसका सम क्या आ रहा है, 3/2 आ रहा है, तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा, इंटीजर आएगा, गलत हो गया, इक्वल टू एन आएगा, ये भी गलत हो गया। एन कितना लिए, दो प्रोडक्ट ऑफ एन 2 लिए ना, तो ये भी गलत हो गया। इक्वल टू एन प्लस 1/n नेवर लेस देन एन, ये आ रहा है, इस केस में ये आ रहा है, 3 ले, 1 प्लस 3 ले, 3 और 1/3 ले, तो 4 आ रहा है, 4/1/4 ये भी नहीं आएगा, नेवर लेस देन एन ये आना चाहिए फिर, है ना। फिर ये आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। ये है कि ए एंड बी इतना एलिमेंट को कंटेंट कर रहे हैं, तो द नंबर ऑफ इंजेक्शन कैन बी फॉर्म्ड। सो सिंपल है, इसका फार्मूला होता है उससे कर लेंगे। विद द इन्वर्स ऑफ दिस ग्रुप दिस अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो इन्वर्स क्या होगा, इस ग्रुप में ये एलिमेंट का इन्वर्स क्या है, तो सबसे पहले इस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इसका वैल्यू इसका आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे, समथिंग इसके फॉर्म का ही एलिमेंट ले लेंगे, एक ये ले लेंगे ए, इस फॉर्म का एलिमेंट ले लेंगे, बी इंटू ए। सो बी निकल जाएगा, आइडेंटिटी निकल जाएगा, फिर इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन दिस, तो क्या करते हैं इसमें 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे, 5, इसमें भी 5, और 5 ऑर्डर का एलिमेंट इस ग्रुप में कब मिलेगा, जब एक 5 ऑर्डर का एलिमेंट इसमें मिले, एक ऑर्डर का इसमें मिले, 5 ऑर्डर का इसमें मिले, इसमें मिले, जब भी दोनों एलिमेंट का ऑर्डर का एलसीएम क्या है 5 आए तब, तो ये क्या हो जाएगा 5, 5, 1, 5, 5, 1, तो 5 मल्टीप्लाई 16, 4, 8, 24 आ जाएगा। ग्रुप ऑपरेशन है ये, ऐसे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, ऑपरेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इन्वर्स ऑफ 3 निकालना है। सबसे पहले आइडेंटिटी निकालेंगे, किससे एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी निकाल लेंगे, उसके बाद 3 में बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आइडेंटिटी के बराबर कर देंगे। ये एक्सटेंशन से क्वेश्चन है, फील्ड एक्सटेंशन से क्वेश्चन है, तो सिंपल है। एफ एक्स देयर इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ई ऑफ ई, देन ई ऑफ एफ क्या होगा, डिग्री
से बराबर होगा, बड़ा होगा, लेस इक्वल होगा। अगर ये रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा तो इसका डिग्री इससे बराबर होगा। अगर रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा तब डिग्री से छोटा होगा ना इसका एक्सटेंशन। तो ये आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो ध्यान में रखिएगा। एवरी फाइनाइट डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट। करेक्ट, मतलब एवरी ओपन कवर है फाइनाइट सब कवर। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या होगा, एवरी सबसेट क्या होगा, ओपन सेट होगा। तो ये ध्यान में रख के ओपन सेट का डिफिनेशन या कॉम्पैक्ट सेट का डिफिनेशन लगाएंगे, ठीक है। फिर ये है विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज फॉल्स। प्रोजेक्शन फंक्शन क्या होता है। बैजेक्टिव कंटिन्यूअस एक्स इज कॉम्पैक्ट देन वाई इज हॉर्सड्रॉप। तो ये रिजल्ट है ना, डिफिनेशन है ये। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। हेरिडेटरी प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि वो उसका सबसेट भी वो प्रॉपर्टी को रिटेन करे, मतलब अटेंड करे। तो कौन सा होता है। रिंग है आर एक्स, प्रिंसिपल आइडियल आर इज नेसेसरी, देन क्या होगा, यूएफडी होगा। जी इज ए ग्रुप, जी हैज़ ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45 75 और ग्रुप का ऑर्डर 400 से छोटा है, तो ग्रुप का ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा। व्हाटेवर भी इससे छोटा ऐसा एलिमेंट बताओ 400 से छोटा जो 45 और 45 और 75 से डिवाइड हो सके ना। सब ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो उससे ये सॉल्व हो जाएगा उस कॉन्सेप्ट से। जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 देन द नंबर ऑफ सिलोस 3 सब ग्रुप्स ऑफ जी इज। तो नंबर ऑफ सिलो सब ग्रुप कैसे निकालते हैं, निकाल लेंगे। इन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन इसे पूछा हुआ है। एफ एक्स इज एन इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ द फील्ड ऑफ रियल नंबर, then fx is a only linear, fx is only quadratic, fx is either linear or quadratic. Reducible polynomial over a field or a real number, then क्या हो सकता है। जो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होता है या 2 डिग्री का होता है या लीनियर होता है, तो ये C2 होगा। इज 2/2 नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक देन द एडजॉइंट ऑफ ए, इसका रिजल्ट होता है, इजीली हो जाएगा। ए इज निलपोटेंट मैट्रिक ऑफ ऑर्डर n, देन इम्पोर्टेंट मैट्रिक है तो इसका आइगन वैल्यू 0 होगा, तो ये तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। इसका आइगन वैल्यू 1 - 0 1 - 0 है ना, तो इन्वर्टिबल होगा। in प्लस ए इज इम्पोर्टेंट, नहीं इम्पोर्टेंट मतलब सारे आइगन वैल्यू 0, तो ये तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आएगा। 0 आएगा ज़रूरी नहीं है, तो ए करेक्ट होगा। काफ़ी सिंपल ये भी क्वेश्चन है, ए लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन। 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 6 है, ट्रेस ए 0 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस i3 देन द आइगन वैल्यूज ऑफ, तो इसका डिटरमिनेंट क्या है, 0 है। तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 एलिमेंट होगा ना, 3 आइगन वैल्यूज लेके चलेंगे, λ1 λ2 λ3। ऐसा ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो किसका प्रोडक्ट 6 आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा है। ये दोनों हो सकता है, ए और बी। अब और दूसरे कंडीशंस को देखो जो दिया हुआ, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ये 0 देगा, नहीं देगा ना, तो फिर बचा क्या, सिर्फ ए बचा, सिंपली हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है, कौन सा लीनियर मैप होगा। फंक्शनल एक्सट्रीमल, तो ये COB से क्वेश्चन आया हुआ है, इंटीग्रल इक्वेशन से क्वेश्चन आया है, सिंपल है। ये सारी चीज़ें देखना है। आइडर लैग्रेंज इक्वेशन इज कॉल्ड बल्ट्रामी आइडेंटिटी, इसका नाम ये होता है। द इक्वेशन ऑफ कर्व विच गिव्स मिनिमम सरफेस रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये भी टॉपिक देख सकते हो आप, कर्वेचर वाला टॉपिक है। सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कॉची प्रॉब्लम से। ये है आपका OD से बी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कौन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा, तो काफ़ी सिंपल है। PQ दिया हुआ है, Z इज इक्वल टू PQ। इनफाइनाइट सीरीज ये है, तो ये क्या है, n फैक्टोरियल xn है, ये है ना, ये वाला फॉर्म। तो n फैक्टोरियल xn का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, हाँ n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1, 0 आएगा लिमिट इन टेस्ट, मतलब कहीं पे भी ये कन्वर्जेंस नहीं है,
तो नो वेयर कन्वर्जेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफॉर्म कंटिन्यूटी, इनफॉर्मली कंटिन्यूटी। एक्स स्क्वायर इनफॉर्मली कंटिन्यूस होता नहीं होता है, साइन एक्स होता है साइन एक्स कंटिन्यूस और पीरियोडिक है तो कंटिन्यूस होता है, तो ये इनफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। अब साइन एक्स है एक्स स्क्वायर नहीं है तो दोनों का कंपोजिशन इनफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा। फिर ये कहाँ पे नॉट डिफरेंस है, जहाँ पे मॉडुलस का वैल्यू 0। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये ई 0/0 का फॉर्म का क्वेश्चन है, इसका वैल्यू ई आएगा। तो 1 + x अपॉन 1/x को कुछ मान लो और इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो अलग से, उसका वैल्यू यूज करना है एल हॉस्पिटल लगा के। इसके बारे में पूछा गया है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल से क्वेश्चन है, रजिस्ट करेगा। फिर इनफॉर्मली कन्वर्जेंस से क्वेश्चन है, तो काफ़ी सिंपल है। इनफॉर्मली कन्वर्जेंस है 1 के नेबरहुड में ये, तो फिर लिमिट वैल्यू फंक्शन कंटिन्यूस नहीं आएगा, तो ये क्या है, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूस है बट 1 के नेबरहुड में ये इनफॉर्मली कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है। मतलब 1 के नेबरहुड में 1 माइनस पे इसका लिमिट फंक्शन कुछ और आएगा, 1 पे इसका लिमिट फंक्शन कुछ और आएगा, दैट्स वाई लिमिट फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूस है, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है तो लिमिट फंक्शन कंटिन्यूस होता है, लिमिट फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, कंट्राडिक्ट कर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इज कन्वर्जेंट, इज डाइवर्जेंट, ये सब का वैल्यू होता है ना √π/2, ये √π/2, इसकी वैल्यू बताना है। तो जस्ट इंटीग्रेट कर लो, e⁻x का क्या आएगा -x, कहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है, 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये यहाँ पे ये फॉल्स होगा ना, हाँ -इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो ये आंसर होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, इस रीजन में इसका इंटीग्रेशन 2πi रेसिड्यू थ्योरम से, रेसिड्यू 1 आ रहा है तो 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, इसको भी कर सकते हैं इजीली रेसिड्यू थ्योरम से। ZQ हैज़ essentially similarity at z is equal to infinity, has a pole of order 3 at z is equal to infinity, है ना, इन्फिनिटी आएगा लिमिटेड इन्फिनिटी पे ना, तो इन्फिनिटी होगा। एसेंशियल सिंगुलरिटी कब होता है, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो पोल होना चाहिए, पोल के डिफरेंस 3 ऑर्डर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी ए रीमान इंटीग्रेबल, ये कंडीशन है, बाउंडेड फंक्शन होगा तब रीमान इंटीग्रेबल होगा, बाउंडेड नहीं होगा तो नहीं होगा। बाकी कंटिन्यूस होगा नहीं होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, मे बी नॉट भी कंटिन्यूस होगा बट जिसका सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मेजर 0 होगा वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होते हुए रीमान इंटीग्रेट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द कैंटर टर्नरी सेट, हाँ तो कैंटर सेट के बारे में पूछा गया, क्लोज होता है, डेंस होता है, परफेक्ट होता है, अनकाउंटेबल तो होता है, डेंस होता है, परफेक्ट होता है, सारा पॉइंट लिमिट पॉइंट है, परफेक्ट होता है, ठीक है, डेंस होता है, क्लोज्ड होता है, तो क्या होगा, डेंस होगा, क्लोज्ड होगा, लिमिट पॉइंट सारा कंटेन कर रहा है, बाहर का पॉइंट भी लिमिट पॉइंट है, तो वो देख लेंगे ना कैंटर सेट के बारे में। ए फंक्शन एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एंड ऑनली इफ, इसका डिफिनेशन होता है एफ इज द डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोन फंक्शन। ये मेजर थ्योरी से क्वेश्चन है, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ दिस, तो ये मस्ट डिनोट द लेवल ऑफ आउटर मेजर, तो लेवल आउटर मेजर क्या होता है, सब एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ना, तो ये आंसर होगा सब एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ये है रैंक से क्वेश्चन, T under 2 linear operator on a finite dimension vector space, S is नॉन सिंगुलर, देन रैंक ऑफ HT क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म दिस, इसको सिंपली बना लेंगे, इसका मैट्रिक्स बना के सारे आइगन वैल्यू चेक कर लेंगे तब भी बन जाएगा। बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, पैराबोलिक होता है ना, जिसका हैज़ ओनली 1 फिक्स्ड पॉइंट तब पैराबोलिक होता है, करेक्ट। तो ये है आपका नंबर थ्योरी से, φm क्या होता है, φm इंटू φn होता है ना, तो यहाँ φn मिसिंग है, जैसे अभी प्राइम डिविजर n इज डिविजर ऑफ m, अच्छा n डिविजर ऑफ m है तब क्या होगा, IR5 फंक्शन का वैल्यू ये होगा। ये आपका
सेवरल वेरिएबल से क्वेश्चन आया हुआ है, तो काफ़ी सिंपल है। स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है? ये होता है ट्रापेजॉइडल रूल का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। ये है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी स्टेप मेथड, आइदर मॉडिफाइड इटरेटिव स्कीम, दिस कन्वर्जेंस टू रूट इज कन्वर्जेंस क्वाड्रेटिक है। फॉर टू इक्वेशन सिस्टम दिस सफिशिएंट गॉस सीडेल मेथड, इसका प्रोडक्ट कौन सा बराबर होगा गॉस सीडेल मेथड में, उसको देखना होगा। न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे आपका, ये भी सब न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर इधर मैकेनिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, लैग्रेंजियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिस्क्राइब मोशन रिजिड बॉडी ऑफ हिज पॉइंट्स, तो मैकेनिक्स से है ना। इधर भी है मैकेनिक्स से क्वेश्चन, पॉइजन्स ब्रैकेट, इनवेरिएंट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे का आंसर देखा जा सकता है, टॉपिक को रिवाइज किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसके सारे की कॉन्सेप्ट को देख लो तो क्वेश्चन बन जाएगा। इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन ए ग्रुप आर आइडेंटिटी एलिमेंट, करेक्ट, ठीक है। द नंबर ऑफ पोल्स, तो tan 1/z का नंबर ऑफ पोल्स कितना होगा, इसको लिख सकते हैं sin 1/z अपॉन cos 1/z। ये जीरो कब होगा, बहुत जगह पे होगा ना, जब z का वैल्यू 2n+1 π/2 होगा, इस पर नॉन जीरो हो गया, जीरो होगा। Which of the following statements true? Every closed subset of a para compact space is compact. Every false पूछा है, देख लीजिएगा, ठीक है। G is a group of this order of A is 5, ये सेटिस्फाई करें, ये काफ़ी नेट में भी आया हुआ है। इसको जस्ट क्या करते जाएंगे, पावर करते जाएंगे, A इनवर्स का पावर स्क्वायर करेंगे तो B² आएगा, पावर 5 कर देंगे तो B5 क्या हो जाएगा, A5 आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ A 1 है, ऑर्डर ऑफ A5 है, तो क्या आ जाएगा B5 क्या, G इज ग्रुप A B बिलोंग्स टू सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज G, A स्मॉल a के बारे में बात किया गया है, 31 आ जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन, तो इसमें फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका सेट थ्योरी में फार्मूला होता है ना। ये है नलिटी ऑफ T, V इज वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n/n मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स एंड इफ T B to be a linear operator defined by this then nullity of T, nullity of T पूछा गया। तो टोटल डायमेंशन कितना होता है, नलिटी ऑफ T का मतलब क्या, ऐसा जो इसको जीरो पे भेजे, वो सारे एलिमेंट जो इसको जीरो पे भेजे, है ना, तो कर्नल का डायमेंशन निकालना है, तो टोटल डायमेंशन माइनस कर देंगे, ये real matrix is a linear operator defined by this, the nullity of T is तो रैंक टोटल डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स दिस, और इसका डायमेंशन कितना होगा, इस टाइप के मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना होगा, उसको माइनस कर देंगे तो कर्नल का डायमेंशन मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, ऐसे टाइप का मैट्रिक्स, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, n² प्लस n/2, तो n² माइनस ये कर देंगे, ये क्या होगा, लिमिट इन्फिनिटी टू 0 है तो 1/n² कर देंगे, एल हॉपिटल लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये है क्लोज सेट का सम क्लोज होता है, कॉन्वेक्स सेट का सम कॉन्वेक्स होता है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ओपन सेट का सम ओपन होता है, तो कॉन्वेक्स सेट का सम क्लोज सेट का सम क्लोज नहीं होता है, काफ़ी कॉमन एग्जांपल है, कौन सा 1/n यूनियन 0 और क्लोज सेट का A1 क्लोज सेट है तो उसका सम भी क्लोज होगा, ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एक 0 ले लेते हैं सिंगलटन सेट -0, तो दोनों का सम करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 1/n में लिमिट पॉइंट 0 नहीं कंटेन है, जिससे क्लोज सेट नहीं होगा। ये सिंपल फार्मूला है, इसको करके सॉल्व कर लेंगे इसको, लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, तो लिमिट पॉइंट 1 + m तो होगा ही, है ना।
ए इज नॉन इम्पटी एंड बॉन्डेड बिलो सबसेट ऑफ आर, देन कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट? ए रियल सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट इफ, ये सारा कन्वर्जेंट होगा तो एस एन कन्वर्जेंट होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इनफाइनाइट से एज कन्वर्जेंट, तो ये नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा, इस तरह सारा कन्वर्जेंट नहीं है, नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसलिए। x1 x2 आर इंडिपेंडेंट कॉची वैरिएट्स, देखिए ये आपका स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। मीन ऑफ ए वेरिएबल एग्जिस्ट देन फर्स्ट मोमेंट, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है, तो स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना, स्टैटिस्टिक, तो इसके टॉपिक्स को पढ़ के इस क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। बाकी मेरा बस ये था कि क्वेश्चंस का रिव्यू करना था, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स से आ रहा है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एनालिसिस से क्वेश्चन आ रहा है, मैकेनिक्स से आ रहा है, फिर डायनेमिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, एलपीपी से आ रहा है, मार्कोव चेन से आ रहा है, एलपीपी में सिंप्लेक्स भी आ रहा है, असाइनमेंट भी आ रहा है। फिर इधर टॉपिक जो नेट का मेजर पार्ट है, लीनियर, रियल, कॉम्प्लेक्स, अलजेब्रा, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल भी उसमें है। मेजर थ्योरी से आ रहा है, टोपोलॉजी से थोड़ा क्वेश्चन आ रहा है, फील्ड थ्योरी से आ रहा है, ये सारे टॉपिक से ही आ रहे हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो सिलेबस नेट का उसी सिलेबस से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को आप सेव कर सकते हो, पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो, क्वेश्चन को ले सकते हो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको डाल दूँगा, इसका लिंक। ओके, थैंक यू।